हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज करने से पहले एक बार इंट्रोडक्शन की वीडियो को ज़रूर देखना, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इंट्रोडक्शन में हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, तो वही कॉन्सेप्ट का यूज होगा एक्सरसाइज 1.4 को जब हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। इन नंबर्स को क्लासीफाई करना है कि ये रेशनल है कि इरेशनल है। ठीक है, रेशनल और इरेशनल कौन से नंबर्स होते हैं? रेशनल जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म वाले होते हैं, इरेशनल जो रूट्स वाले नंबर होते हैं कंप्लीट स्क्वायर के अलावा। पाई भी इरेशनल होता है, और जो जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 2 माइनस रूट 5। ठीक है, अब कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी। ठीक है, कुछ ऑपरेशंस पढ़े थे हमने रेशनल और इरेशनल नंबर से। कौन से थे वो? इरेशनल प्लस रेशनल करो, चाहे रेशनल प्लस इरेशनल करो, इरेशनल माइनस रेशनल या रेशनल माइनस इरेशनल, सब में रिजल्ट क्या आएगा? इरेशनल ही आएगा। ठीक है, और रेशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी इरेशनल, और इनको डिवाइड करेंगे तब भी इरेशनल। ठीक है, तो यही एक सारे जो ऑपरेशन है ये वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम। अब यहाँ पे देखो, 2 क्या है? 2 तो रेशनल है, और रूट 5 क्या है? इरेशनल है। तो रेशनल माइनस इरेशनल करेंगे तो रेशनल माइनस इरेशनल करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट में? इरेशनल नंबर मिलेगा। तो ये पूरा नंबर क्या है? इरेशनल है। क्या है ये? इरेशनल। अब देखो सेकेंड पार्ट, 3 प्लस रूट 23, फिर ब्रैकेट है, फिर माइनस रूट 23। अब देखो इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये 3 प्लस रूट 23, और ये आगे है माइनस का रूट 23। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएंगे। इधर क्या बचा? 3। 3 क्या है? रेशनल नंबर है भाई, इसके अपोन में 1 लगा सकते हैं, तो ये क्या हो गया? रेशनल। ठीक है, अब देखो थर्ड पार्ट, 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। अब रूट 7 से तो रूट 7 कैंसिल कर सकते हैं हम, तो यहाँ से ये रूट 7 से रूट 7 कैंसिल। इधर क्या बचा? 2 और नीचे 7, ये हो गया 2 अपॉन 7। पी अपॉन क्यू की फॉर्म है, तो ये कौन सा नंबर है? रेशनल। अब देखो फोर्थ पार्ट, 1 अपॉन रूट 2। 1 तो रेशनल है और रूट 2 क्या है? इरेशनल है भाई। ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल है, तो रेशनल को इरेशनल नंबर्स को जब डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? इरेशनल नंबर मिलता है रिजल्ट में। ये देखो, तो इक्वल टू इरेशनल ही आएगा, तो ये क्या है? इरेशनल। अब देखो 2 पाई, 2 तो रेशनल होता है और पाई क्या होता है? इरेशनल होता है। तो इरेशनल और रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इरेशनल नंबर ही आएगा, तो ये भी क्या है? ये भी इरेशनल है। ठीक है, समझ में आ गया? सिर्फ यही दोनों नंबर्स क्या है? रेशनल है, बाकी सारे इरेशनल। ठीक है, अब करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, ये जो कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है इनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो वही करेंगे, सेम कुछ आइडेंटिटी का यूज करेंगे जो हमने इंट्रोडक्शन के वीडियो में क्लियर करी थी। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट गिवन है 3 प्लस रूट 3 ब्रैकेट 2 प्लस रूट 2। ठीक है, तो ये किसकी फॉर्म है? ये है a प्लस बी ब्रैकेट सी प्लस डी। ठीक है, इस वाली फॉर्म में गिवन है ये। तो a प्लस बी ब्रैकेट सी प्लस डी क्या होता है? ये होता है अपना ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। ये वाली अपनी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो इस वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो ये अगर इस फॉर्म में गिवन है तो इसके इक्वल ये लिख सकते हैं, तो अब इसको इसके इक्वल लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए क्या है? 3 है, और बी रूट 3, 2 क्या है? सी, और ये वाला डी। ठीक है, तो पुट कर दो ए सी। ए क्या है? 3, और सी क्या है? 2, 3 इंटू 2, प्लस ए क्या है? 3, और डी रूट 2, प्लस बी रूट 3 इंटू सी 2, प्लस बी रूट 3 इंटू डी क्या है?
√2, ठीक है। ये हो गई इस वाली फॉर्म में। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, देखो 3 को 2 से किया तो 6 प्लस 3√2 प्लस सी की वैल्यू कितनी थी, 2 थी ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये भी √2√3 हो जाएगा, प्लस √2 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। ये वाली टर्म गिवन थी, फिर उस पर हमने ये वाली आइडेंटिटी का यूज किया और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये वाला आंसर मिल गया, ठीक है। अब करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है, देखो 3 प्लस √3 ब्रैकेट 3 माइनस √3 a प्लस बी और a माइनस बी, कौन सी फॉर्म है, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। अब देखो देखो a दोनों जगह पे 3 है, b √3 है, तो a प्लस बी माइनस बी है, तो इसको क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये वाली फॉर्म होती है। अब देखो इसकी जगह पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी है, 3 है, और b की √3, तो यहाँ पे पुट कर दो, a का स्क्वायर इट मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इट मीन्स √3 का स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर से तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस इधर क्या बचा 3, 9 माइनस 3 किया तो 6, तो ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। अब करते हैं सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो ये a प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में गिवन है, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो a की वैल्यू √5 और b की वैल्यू √2, रूट साथ में आएगा, ठीक है। अब देखो a का स्क्वायर है तो इट मीन्स √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू √5 इंटू बी की वैल्यू √2 प्लस बी स्क्वायर इट मीन्स √2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, इसके स्क्वायर से ये वाला भी कैंसिल। अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 प्लस ये हो गया 2, और √5 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √10 आ जाएगा, 2√10 और प्लस ये 2, ठीक है। अब ये 5 और 2 है, दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएंगे 7, और ये प्लस 2√10, ये हो गया अपना आंसर। अब करते हैं लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। इसमें गिवन है √5 माइनस √2 ब्रैकेट √5 प्लस √2, वही सेम a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे a की वैल्यू 5 है और b की √2, पुट कर दो, a का स्क्वायर इट मीन्स √5 का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर इट मीन्स √2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से इनके रूट कैंसिल हो जाएंगे, इधर बचेगा 5 और इधर 2, 5 माइनस 2 ये हो गया 3, और ये हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी of a circle to its diameter से d, that is pi equals to c upon d। क्या गिवन है, pi equals to c upon d गिवन है। c क्या है, एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस है, और d क्या है, उस सर्कल का डायमीटर है। सर्कल कैसे बनाते हैं, ये एक कोई सर्कल, ठीक है, ये क्या है, इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस है, ये जो बाउंड्री है ये क्या है, सर्कमफ्रेंस c, और ये इसका सेंटर है, और ये बना दिया हमने डायामीटर, ये क्या है डायामीटर d, ठीक है। तो जो पाई है वो किसका रेशियो है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल और डायमीटर का, यानी कि c अपॉन d, ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, ये किसका कॉन्ट्राडिक्शन लग रहा है कि पाई इरेशनल, पाई तो इरेशनल होता ही है। पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7, यानी कि p अपॉन क्यू की फॉर्म में होती है, तो ये क्या है, रेशनल होना चाहिए, बट ये है क्या, ये इरेशनल है। क्यों है, क्योंकि पाई की 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, ठीक है। इसीलिए पाई क्या है, रेशनल ना होकर इरेशनल है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, ये समझ में आ गया कि पाई इरेशनल क्यों है, क्योंकि इसकी ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ना कि
एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। बट फॉर्म तो पी अपॉन क्यू की बना रहा है, तो ये सेम सेम दिखता है रेशनल की तरह, बट है क्या, इरेशनल, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, पाई क्या है अपना, इरेशनल ही है, ठीक है। क्योंकि सरकमफ्रेंस और डी ये दोनों पता नहीं है ना अपने को कि रेशनल है कि इरेशनल है। भाई कुछ तो लेंथ होगी, कुछ तो मेजरमेंट होगा इसका, सी का भी और डी का भी, तो हो सकता है वो रेशनल हो सकता है इरेशनल हो, अपने को पता नहीं है। इसलिए पाई क्या है, इरेशनल ही है, रेशनल नहीं है। बट इसकी लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखेंगे कि पाई इक्वल टू 22/7 इज नॉट ए रियल वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है। ये क्या है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। तो लैंग्वेज लिखेंगे हम पाई इक्वल्स टू 22/7 is an approximate वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है। ये रियल वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। इन एक्चुअल रियल में क्या है, 22/7 को डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ जाएगा। तो नॉन रिपीटिंग वाले इरेशनल होते हैं, इसीलिए पाई क्या है, इरेशनल है। इन एक्चुअल the decimal expansion of pi is non terminating non repeating, नॉन रिपीटिंग वाले सारे किस में चले जाते हैं, इरेशनल नंबर्स में चले जाते हैं। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है पाई का, वो कितना आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आएगा, ठीक है। इसलिए पाई क्या है, इरेशनल है। यहाँ से लिख सकते हैं सो दैट पाई इज इरेशनल, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन, बस इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज लिख ली है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आप लैंग्वेज लिख सकते हो, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि 22/7 इसकी रियल वैल्यू नहीं होती, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मिलेगा। तो ये वाली कंडीशन किसके लिए अप्लाई होती है, इरेशनल नंबर्स के लिए। तो पाई क्या है, इरेशनल ही है, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन के ऊपर रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, रूट वाले नंबर्स होते थे रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5, इन सबको कैसे किया था हमने, जब इंट्रोडक्शन का वीडियो किया था तब भी बताया था। तो देखो सबसे पहले तो एक नंबर लाइन बनाते हैं, ये क्या है, ये है नंबर लाइन, ठीक है। अब इस नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे एक पॉइंट है ए, और यहाँ से यहाँ तक यानी कि इस पॉइंट तक बी, ए बी, ये लेंथ कितनी लेट करते हैं, जितनी अपने को गिवन होती है, यानी कि 9.3। इसको एक्स लेट कर लेते हैं पहले, ठीक है। कि लेट एक्स इक्वल्स टू कितना है, 9.3। तो इस लेंथ को कितनी लेट करेंगे, एक्स लेट करेंगे, ठीक है। तो ए से बी तक ये वाली जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से 1 यूनिट की डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेट करेंगे सी, ये डिस्टेंस कितनी है, 1 यूनिट की, ठीक है। और ये पॉइंट कौन सा है, सी, ठीक है। अब ए सी जो डिस्टेंस है, पूरी ए सी डिस्टेंस, इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ए सी का मिड पॉइंट लगभग यहाँ पे मिलेगा अपने को, इसको नाम दे देंगे ओ पॉइंट, ठीक है। यानी कि ये सेंटर हो जाएगा, ठीक है। फिर इस सेंटर को लेकर और ये जो ए सी है ये वाले डायमीटर के साथ सर्कल बनाएंगे, ठीक है। सेमी सर्कल बनाएंगे जिसकी रेडियस ए ओ होगी, डायमीटर ए सी होगा और सेंटर ओ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक सर्कल बनेगा अपने पास, ठीक है। ये एक सेमी सर्कल बन गया, ठीक है। तो क्या किया, जितनी डिस्टेंस अपने को गिवन है ए बी, उतनी डिस्टेंस पर ए और बी लेंगे, 1 यूनिट के आगे सी पॉइंट बनाएंगे और एक सेमी सर्कल बनाएंगे ओ सेंटर के साथ। ओ क्या है, ए सी का मिड पॉइंट है, यानी कि इसका सेंटर है, इस सेमी सर्कल का सेंटर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो बी पॉइंट है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है।
इस तरीके से एक परपेंडिकुलर डाला है बी पॉइंट के ऊपर। AC जो है अपनी लेंथ है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालेंगे जो किससे जाएगा, बी पॉइंट से होकर जाएगा। ठीक है, तो बी पॉइंट पे परपेंडिकुलर डाला है, इट मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल बना है। अब इस वाले पॉइंट को जहाँ पे ये सेमी सर्कल है इसको कट कर रहा है ये परपेंडिकुलर, उस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, डी। इसको लेट कर लिया कि ये क्या है, डी पॉइंट है। ठीक है, समझ में आ गया क्या क्या है भाई, एक नंबर लाइन है। चलो ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर एक एक्स डिस्टेंस लेट करी है हमने और नेमिंग कर दी ए से बी तक, फिर 1 यूनिट आगे सी पॉइंट दे दिया। ठीक है, अब इस AC का मिड पॉइंट फाइंड किया ओ और एक सेमी सर्कल बना दिया, बी पॉइंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दिया जो कि सेमी सर्कल को डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखो इस डी को सेंटर से ज्वाइन कर देंगे, सेंटर से ज्वाइन करते ही ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। OBD क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो इन ट्राइंगल OBD, ठीक है, तो OBD क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस का यूज हो सकता है। वो क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि ये तीनों डिस्टेंस चाहिए, तो ये वाली हाइपोटेनियस है, ये वाला परपेंडिकुलर है और ये वाला बेस है। अब देखो ये वाली जो डिस्टेंस है OD वो क्या है, इस सर्कल की क्या है, एक रेडियस है। ठीक है भाई, देखो A से लेकर O तक ये क्या है, इस सर्कल की रेडियस ही हुई। सिमिलरली O से लेकर C तक OC भी इसकी एक रेडियस है, तो OD भी इसी की एक रेडियस है। ठीक है भाई, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक कोई पॉइंट है उसको ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होती है, रेडियस होती है। तो ये सेंटर है, ये इसकी सरकमफ्रेंस को ज्वाइन कर रही है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये तीनों ही क्या है, इस सर्कल की रेडियस। तो सारी रेडियस जो है एक सर्कल की इक्वल होती है, तो ये तीनों लेंथ आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। AO इक्वल होगा OC के और ये इक्वल होगा OD के। ठीक है, तीनों ही आपस में इक्वल होंगी क्योंकि तीनों इस सर्कल की रेडियस है और एक सर्कल की सारी रेडियस इक्वल होती हैं। ठीक है, अब देखो कितनी होगी इनकी लेंथ है कितनी, मेजर कितना है इनका। देखो AO कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, एक सर्कल की रेडियस क्या होती है, रेडियस होती है डायमीटर का हाफ। ठीक है, D/2, डायमीटर क्या है, AC पूरा डायमीटर है, AC/2 ये रेडियस है। ये तो AC की लेंथ कितनी है भाई, A से B तक तो x हो गई, आगे कितनी है 1, तो टोटल कितनी हो जाएगी x+1। A से लेकर C तक पूरी कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ तक तो x है और इससे आगे 1, तो दोनों ऐड हो जाएंगी, तो AC कितनी हो गई x+1, तो AC हो गई x+1 और बाई 2, तो ये क्या हो गई रेडियस, यानी कि AO OC OD तीनों रेडियस कितनी है x+1/2। ठीक है, तो ये वाली लेंथ मिल गई OD कितनी, x+1/2। ठीक है, अब देखो ये डिस्टेंस OB कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से यहाँ तक कैसे फाइंड करेंगे भाई, A से लेकर B तक अपने को पता है कितनी है, अक्स है। अब उस अक्स में से माइनस करेंगे AO यानी कि रेडियस को, तो ये वाली लेंथ बचेगी भाई। AB में से अगर AO को माइनस कर देंगे तो यही वाली लेंथ आएगी अपने पास। देखो OB कैसे फाइंड करेंगे, AB में से AO को माइनस करेंगे तो OB लेंथ आएगी। तो देखो AB की वैल्यू कितनी है, AB इज इक्वल्स टू x और ये माइनस AO की वैल्यू कितनी है, AO क्या है, रेडियस है जिसकी वैल्यू कितनी है x+1/2, यहाँ पे आ जाएगा x+1/2। ठीक है, अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा इधर 2x और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का x और ये माइनस का 1। ठीक है, 2x माइनस x करेंगे तो 1x बचेगा और ये आगे माइनस का 1 है और अपोन में 2 है, तो OB की वैल्यू कितनी आ गई x-1/2, तो ये आ गया OB कितना x-1/2। ठीक है, अब एक और डिस्टेंस कौन सी बची, BD, वो हम फाइंड कर सकते हैं इस वाली इक्वेशन में, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके दो डिस्टेंस अपने फाइंड कर ली तो थर्ड फाइंड कर सकते हैं आराम से। देखो अब पुट कर दो यहाँ पे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या है OD है, तो OD का स्क्वायर इज इक्वल, परपेंडिकुलर क्या है BD, BD का स्क्वायर प्लस
बेस क्या है ओ बी, तो ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, अब ओ डी की वैल्यू है क्या अपने पास, देखो ओ डी की वैल्यू है एक्स प्लस वन बाई टू, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन बाई टू का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बी डी तो फाइंड ही करना है, तो इसको इधर रख लेते हैं, तो ये ओ बी स्क्वायर को इधर प्लस का इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का, और ओ बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है एक्स माइनस वन बाई टू, इसका स्क्वायर हो जाएगा एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू बी डी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इनको सोल्व करेंगे, इनका होल स्क्वायर खोलेंगे, तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी यानी कि टू एक्स और प्लस वन का स्क्वायर वन और टू का स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा फोर। सिमिलरली इधर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो माइनस का टू एक्स प्लस का वन अपॉन फोर। ठीक है, इस तरीके से अब फोर एलसीएम लेंगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस, ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का टू एक्स और ये माइनस का वन। ठीक है, अब देखो ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का कैंसिल हो गया, ये प्लस का वन है, ये माइनस का वन, ये भी कैंसिल हो गया, प्लस का टू एक्स प्लस का टू एक्स कितना हो गया फोर एक्स और अपोन में है फोर। अब ये फोर से फोर कैंसिल हो गया, कितना बचा एक्स, तो एक्स इक्वल्स टू क्या है बी डी के इक्वल्स टू क्या आया है बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट लगाएंगे, इधर भी रूट लगाएंगे, तो बी डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपना आ जाएगा रूट एक्स। अब इसका तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बी डी इक्वल्स टू बचेगा रूट एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी थी 9.3, तो ये हो जाएगा रूट 9.3। ठीक है, तो ये जो अपना परपेंडिकुलर है ये आ गया रूट 9.3। ठीक है, ये हो गई बी डी डिस्टेंस। अब ये नंबर लाइन है तो इसके ऊपर से ही अपने को रूट 9.3, अब तो डिस्टेंस फाइंड कर ली हमने इस ट्राइंगल में पाइथागोरस का यूज करके, ये वाली डिस्टेंस रूट 9.3 मिल गई अपने को। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, कंपास की हेल्प से, ये वाली डिस्टेंस बी डी जो है ये वाली रेडियस लेंगे बी डी कंपास में और सेंटर होगा बी, तो बी पॉइंट पे कंपास की नोक होगी और डी पॉइंट पे पेंसिल की नोक। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी कंपास में, फिर एक आर्क लगाएंगे इस तरीके से इस नंबर लाइन पे, तो जिस पॉइंट पे भी वो नंबर लाइन को कट करेगी उसी पॉइंट पे अपना रूट 9.3 होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस के साथ ऐसे आर्क लगाएंगे तो लगभग यहाँ पे कहीं पे वो आर्क बनेगी, इसको नाम दे दो ई, तो ये रिप्रेजेंट करेगा किसको 9.3 को, रूट 9.3। ठीक है, तो रूट 9.3 नंबर लाइन पे कहाँ पे है इस वाले पॉइंट पे ई पॉइंट पे। ठीक है, क्या किया है थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया, जो नंबर गिवन है उसको एक्सलेट कर लिया नंबर लाइन के ऊपर, ये जो एक्स गिवन डिस्टेंस है तो ए बी डिस्टेंस लेंगे जो क्या है एक्स है, फिर वन यूनिट पे सी पॉइंट है, बी यूनिट के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालेंगे जो सेमी सर्कल को डी पॉइंट पे कट करेगा, फिर ये एक ट्राइंगल बन जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन का यूज करके हम बी डी की लेंथ फाइंड कर लेंगे रूट 9.3 और उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे कंपास की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। ठीक है, डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाली जो टर्म है उसको रेशनलाइज करना है, तो रेशनलाइज कैसे करते थे, डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, और साइन अगर प्लस होता तो माइनस कर देते थे, माइनस होता तो प्लस, यानी कि साइन चेंज करते थे और ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमने जब भी कॉन्सेप्ट क्लियर किया था तब वैसे ही किया था, तो वैसे ही यहाँ पे सोल्व करेंगे। देखो फर्स्ट है वन अपॉन रूट सेवन, डिनोमिनेटर में क्या है रूट सेवन, तो रूट सेवन को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन रूट सेवन को मल्टीप्लाई करेंगे किससे डिनोमिनेटर से जो कि है रूट सेवन, और ऊपर नीचे दोनों जगह करेंगे तो रूट सेवन अपॉन रूट सेवन। यहाँ से आगे इसको सोल्व करेंगे तो वन को सेवन से मल्टीप्लाई किया रूट सेवन से तो ये हो गया रूट सेवन इंटू
√7, 7 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, ये हो जाएगा √7/7, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया तो क्या मिला, √7/7। अब करते हैं सेकेंड पार्ट, 1/√7 माइनस √6, इसका डिनोमिनेटर क्या है, ये वाला, तो इसी को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, 1/√7 माइनस √6 को मल्टीप्लाई करेंगे √7, और साइन कौन सा आएगा, साइन चेंज करते हैं तो इधर माइनस है तो प्लस का आ जाएगा, तो √7 प्लस √6, और सेम नीचे √7 प्लस √6, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगी वैल्यू, ये ऊपर तो हो जाएगा √7 प्लस का √6, और नीचे आ जाएगा देखो a माइनस बी ए प्लस बी, a प्लस बी ए माइनस बी बना रहा है ना फॉर्म, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या होगा, √7 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, √6 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, इसका भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचा 7, और इधर -6, तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6 1, तो ये आ गया √7 प्लस √6, ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। अब करते हैं थर्ड पार्ट, 1/√5 प्लस √2, डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और साइन को चेंज कर देंगे, यानी कि माइनस का हो जाएगा साइन, 1/√5 प्लस √2 को मल्टीप्लाई करेंगे, √5 साइन चेंज होकर हो गया माइनस, तो √5 माइनस √2 से, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ऊपर तो हो गया √5 माइनस √2 अपॉन देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, a स्क्वायर √5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल, 5 माइनस 2, तो क्या बचेगा √5 माइनस √2, और 5 माइनस 2 करेंगे तो 3, ये हो गया आंसर। अब करेंगे लास्ट पार्ट, 1/√7 माइनस 2, तो √7 प्लस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज करके, ये हो जाएगा 1/√7 माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √7 प्लस 2 से, और √7 प्लस 2, ये हो जाएगा ऊपर √7 प्लस 2, और a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो इसका तो रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, ये बचेगा √7 प्लस 2, ये 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये क्या हो जाएगा √7 प्लस 2, और 7 माइनस का 4 किया तो 3, ये आ गया 3, ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो डिनोमिनेटर में होता है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं साइन चेंज करके, ठीक है। तो 5 ही क्वेश्चन थे आपके एक्सरसाइज 1.4 में, सारे कंप्लीट हो गए, आई होप अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी डाउट आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।